ये समझ गए आप लोग? जो कि बीओपी में क्या था, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टर्म्स में बात कर रहे थे। बीओपी हमारा तब बढ़ता है जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, लेकिन जितना एक्सपोर्ट किया उतना इंपोर्ट कर लिया, तो इक्विलिब्रियम हो गया ये। ठीक है। अब डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? जब डिसइक्विलिब्रियम, इन तीनों को आप जोड़ते हो, चारों को, और उसमें जो बैलेंस होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। या तो ये पॉजिटिव नंबर होगा या तो निगेटिव नंबर होगा। ठीक है। लिखो, आप लोग लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी ऑकर्स व्हेन, लिखो आप लोग इसको। A disequilibrium in BOP occurs when a disequilibrium in BOP occurs when sum total of sum total of current account, comma capital account balance, current account balance, comma capital account balance, comma errors and omission is not equal to zero. Is not equal to zero. पैराग्राफ चेंज करके लिखो और एक लाइन छोड़ के लिखना। इट कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो, इट कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो नीचे में। in case of in case the balance comes positive, in case the balance becomes positive, it is known as BOP surplus. It is known as BOP surplus. It is known as BOP surplus. लिख लिया आप लोगों ने? किसी का छूटा नहीं है ना? कल नो वाला क्लास सर। का छुट्टी है। अब तो कल वाला रिकॉर्डिंग देख, कल क्लास कहाँ हुआ था? कल कोई क्लास नहीं हुआ था। हाँ, मैसेज किए हुए थे। लेकिन क्लास नहीं हुआ। इंटरनेट बोला था कि ठीक हो जाएगा आधा घंटा में, लेकिन इंटरनेट ठीक ही नहीं किया, वो रात में ठीक हुआ, तो क्लास नहीं ले पाया था कल। लिख लिया यहां तक? और लिखो, इन केस द बैलेंस इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया है? बीओपी डेफिसिट। In case the balance is negative, it implies the BOP is, it implies BOP deficit. ठीक है, यहां से यहां तक। रितेश दिख दिया यहां तक? रितेश यस देख लिया सर। यहां तक आप? ठीक। तो यस सर। बीओपी डेफिसिट कब होगा? जब जो बैलेंस हमारा निकला, ओवरऑल बैलेंस, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डिसइक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब या तो दो चीज होगी, या तो आपका बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव ऐसा मतलब मेरा जो रिजर्व था, जो ओवरऑल बैलेंस है वो बढ़ गया, मतलब हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, हमारे फॉरेन रिजर्व क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे।
और वही अगर निगेटिव हो गया, इसका मतलब हमारे रिजर्व कम हो गए हैं, हमारा जो बैलेंस निगेटिव हो जाएगा, मतलब हमें पैसा लौटाना है दूसरे देशों को, ठीक है। ये तीनों पूरा लिख लो आप लोग अच्छे से, इसको तुम चार्ट में बना सकते, टेबल बना के एकदम इंपॉर्टेंट करके लिखना है इसको। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक ये पूरा? मेरे ख्याल से चैप्टर अब समाप्ति है इसके बाद। समाप्ति, ये लास्ट टॉपिक है। लिख लिया आप लोगों ने? कोई जवाब दो। नहीं सर। ओके, लिखो। राहुल, तुम लोग के यहाँ पानी काफी हो गया है क्या? लाइक बाढ़ टाइप आ गया क्या? सर हाँ, इसमें दिन दिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होगा। चलिए आगे बढ़े अब। चलिए, अब है तुम्हारा ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम। मेरे ख्याल से यही लास्ट टॉपिक है, और ठीक है। तो देखो, देखो बीओपी ट्रांजैक्शन में जो भी आइटम्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक होता है ऑटोनोमस और दूसरा होता है एकोमोडेटिंग आइटम। देखो ऑटोनोमस आइटम वो आइटम्स हो गए
जो बीओपी में ट्रांजेक्शन्स वैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ताकि हमको क्या हो, प्रॉफिट हो। जैसे मतलब सेल परचेस समझो कि कोई इंटेंशन से किया जाए जो हम सामान बेच के पैसा कमाएं, ठीक है। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जनरल पब्लिक करते हैं, मतलब जो भी सेलर परचेज का काम कर रहे हैं, जो भी कस्टमर हो जाए, चाहे तुम्हारा कोई सेलर हो जाए जो सामान दूसरे देश से खरीद बिक्री कर रहा है, जिससे तुम्हारा बीओपी में सरप्लस और डिफिसिट आता है, वो होता है ऑटोनोमस आइटम। वेर एज एक्यूमुलेटिंग आइटम क्या होते हैं? अब एक्यूमुलेटिंग आइटम्स उन आइटम्स को बोलते हैं, उन उस ट्रांजेक्शन्स को कहते हैं, जैसे मान के चलो कि बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो चुका हुआ है, हमारा डिफिसिट काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, मतलब हमारे पास लोन फॉरेन करेंसी का काफी ज्यादा मेरे ऊपर बढ़ने लगा है। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगी, कुछ स्टेप्स लेगी इस डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के लिए। अब इसके लिए एक फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर था, उसमें कुछ इसका रेफरेंस था, लेकिन वो तो सिलेबस में है नहीं। तो आप ऐसा समझो कि जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ स्टेप्स लेता है, तो आरबीआई के कुछ स्टेप्स लेने से इक्विलिब्रियम बन जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो एक्यूमुलेटिंग आइटम्स में वैसे ट्रांजेक्शन को ही लिया जाता है जिसको सेंट्रल बैंक लेती है, किस इंटेंशन से लेती है, ताकि इकोनॉमी में जो डिसइक्विलिब्रियम आ चुका हुआ है उस सिचुएशन को हम सही कर सकें। इसीलिए बीओपी में जो भी एक्यूमुलेटिंग आइटम्स होते हैं उससे कोई गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब ऐसे समझो कि डिसइक्विलिब्रियम हो गया था, हमारे पास उधार ज्यादा बच रहा था, बढ़ गया था, तो आरबीआई ने क्या किया, पैसा दे दिया फॉरेन एक्सचेंज, ताकि हमारा जो डिफिसिट और इंपोर्ट का जो बर्डन बढ़ा था वो कम हो जाए। लेकिन उसके लिए आरबीआई ने कोई सामान खरीदा या बेचा नहीं, तो उससे बीओपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो डिफिसिट और सरप्लस का सिचुएशन आ गया था वो कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, मतलब बेसिकली डिफिसिट को ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और जो अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं इनको बीओपी अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, ठीक है, इनको नहीं, इनके बारे में मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो और ये उसका डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, लास्ट टॉपिक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लेना। मैं लास्ट टॉपिक बता के खत्म करता हूं क्लास। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो, अब है कि बीओपी अकाउंट का डेटा का हमको काम क्या पड़ता है भाई, बीओपी अकाउंट से हमको क्या पता चलेगा? तो बहुत ही सिंपल है, पहला कि कोई देश कितना इकोनॉमिक बीओपी बैलेंस पॉजिटिव है, प्लस है, चाइना की तरह, तो भाई काफी आप स्ट्रांग है, आपको उधार लेना नहीं पड़ रहा है, आपका कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही मजबूत है। दूसरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, आपको बाहर से कुल कितना पैसा आ रहा है ये भी आपको पता चलता है बीओपी अकाउंट में, ठीक है। तीसरा, आपका इंपोर्ट और माइनस एक्सपोर्ट को कर देंगे, ठीक है, जैसे एक्स माइनस एम क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा था फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये फोर्थ सेक्टर में क्या था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इससे ये पता चलता है कि एक्सपोर्ट आपने ज्यादा किया, इंपोर्ट ज्यादा किया, ठीक है। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सपोर्ट आपने ज्यादा किया, अगर नेगेटिव है तो आपने इंपोर्ट ज्यादा किया। फिर मान के चलो कि इकोनॉमी में क्या होता है कि किसी इकोनॉमी का बीओपी बैलेंस काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव है, काफी एकदम जबरदस्त बढ़िया है, इसका मतलब लोग उस जगह उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा कि भाई यहाँ पे पैसा करो, यहाँ पे रिटर्न ज्यादा हमको कमाने को मिल रहा है, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी काफी आता है, ठीक है। फिर है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, देखो बीओपी का बैलेंस जैसा जैसा चेंज होगा, जैसे अभी आपने अकोमोडेटिंग आइटम पढ़ा, तो अकोमोडेटिंग आइटम से वो ट्रांजेक्शन थे जो आरबीआई करती है इकोनॉमिक सिचुएशन को सही करने के लिए। तो बीओपी के बैलेंस को देख के आरबीआई और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको कैसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे बीओपी को हम अपना और इंप्रूव कर सके और प्रोग्रेस कर सके उसमें। तो इसके लिए डिसीजन किसने लेता है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज में, ठीक है। तो आरबीआई इसके डेटा को यूज करती है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को बनाने के लिए, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये तीनों टॉपिक आराम से बैठ के लिख लेना। और कल 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 इंडियन इकोनॉमी होगा, अभी मैक्रो इकोनॉमी से बंद करेंगे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ दिन, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का रूटीन बता देता हूं। अब आने वाले क्लासेस में, ठीक है, हम लोग अब अल्टरनेट डे का शेड्यूल चलेगा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों को इंडियन इकोनॉमी है और बिहार बोर्ड वालों को माइक्रो इकोनॉमिक्स है।
तो एक दिन माइक्रो पढ़ेंगे, एक दिन इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैक्रो हो गया, कल माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और परसों तुम्हारा होगा फिर इंडियन इकोनॉमी। तो आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रूटीन लिख लो, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे रूटीन लिख लो। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपका होगा इंडियन इकोनॉमी, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे लिख लो मंडे वेंसडे फ्राइडे, इस दिन होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कल माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और परसों इंडियन इकोनॉमी होगा। आप लोग अब टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया आप लोग का, सीबीएसई बोर्ड का। तो आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो पूछो हमसे, ठीक है। तो कल माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक आप लोग ले लीजिएगा, हम लोग उसी से कंटिन्यू करेंगे फिर आगे के क्लास, ठीक है। अगर कुछ कोई पूछना चाहता है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड करता हूं। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कुछ पूछना नहीं है। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ है? सर बिहार बोर्ड वाले बुक में। बैलेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रेड बैलेंस को कहते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो तो उसका बैलेंस कितना रहा है। ट्रेड कर रहे हो तुम, दूसरे देश से आप ट्रेड करोगे तो क्या करोगे तुम? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही ना कर रहे हो, यहाँ पे सेल परचेस थोड़े हो रहा है। तो ट्रेड बैलेंस होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही होता है ट्रेड बैलेंस। तुम लोग न्यूमेरिकल आता नहीं है कुछ भी, सर थ्योरी शायद ही, क्वेश्चन भी शायद ही आता है इस चैप्टर से, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है। वो मॉडल टेस्ट पेपर ले लिया तुमने रिसु, तो एक बार देख लेना उसमें से, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान में है इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत जल्दी आया अनुभव, हाँ अनुभव आया, जल्दी आ गया, अब बहुत जल्दी चला भी जाएगा। चलो ठीक है, तब कल बिहार बोर्ड वाले बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक लेके आ जाइएगा, ठीक है। कल हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो ठीक है, फिर कल सर मिलते हैं फिर। सर टाइम। टाइम सेम टाइम है, टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम टाइम पे। सर ऋतिक बीएसटी का लोग भी क्लास तो है 5:30 बजे हाँ ऋतिक। बीएसटी अभी 5:30 बजे से होगा। सर ऋतिक लोग भी तो। ऋतिक लोग नहीं आएगा, वो लोग दिन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब मैं एंड कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा रेडी होना है क्लास के लिए।